Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Your Online Companion. Let's do poem Don't Quit. Mean छोड़ना नहीं, कभी मत छोड़ना या हिम्मत मत हारना। आज हम इसकी एक्टिविटी 1 करेंगे। एक्टिविटी 1 है न्यू वर्ड्स। सो बच्चे, मैंने सबसे पहले न्यू वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। आप भी ऐसे अरेंज कर लेना। फर्स्ट वर्ड आफ्टर, बाद में, ब्लो चोट, झटका या आघात, केयर सावधानी, फेंट एंड फॉल्टरिंग मूर्छित और लड़खड़ाते, गोल्डन क्राउन सुनहरा ताज, हार्डेस्ट सबसे कठोर, क्वीर विचित्र, स्टक आउट बाहर अटका हुआ, टिंट आभा चमक या रंगत भी बोल सकते हैं, ट्रजिंग धीरे धीरे चलना, ट्विस्ट एंड टर्न्स उतार चढ़ाव घुमाव या मोड़, विक्टर विजेता। लेट अस रीड द पोएम डोंट क्विट। मीन छोड़ना मत, हिम्मत कभी मत हारना। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होने लगे अर्थात हमारे हिसाब से परिणाम ना निकले, एज दे समटाइम्स विल, जैसा कि कई बार होता है या होगा। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग, ट्रजिंग मीन धीरे धीरे, सीम्स ऑल अप हिल्स, जब वो राह जिस पर आप धीरे धीरे चल रहे हैं अर्थात जीवन के सफ़र में स्कूल से चलते चलते एकदम आपके सामने पहाड़ अर्थात मुश्किलें बहुत सारी हों। वैन द फंड्स, फंड्स क्या होती है आय, आर लो एंड द डेप्ट्स आर हाई, डेप्ट्स क्या होते हैं कर्जा, जब आय कम और कर्जा अधिक बढ़ जाए। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, आप मुस्कुराना चाहते हैं। वट यू हैव टू साई, साई क्या होती है आह भरना, लेकिन आपकी दर्द आह निकल रही है अर्थात उदासी होती है। व्हेन केयर इज प्रेसिंग, प्रेसिंग क्या होता है दबाव और केयर क्या होता है सावधानी। यू डाउन अ बिट, आप जब आप बड़े ही सावधानी से काम करते हैं दबाव में होते हैं जिस वजह से थोड़ा सा थक जाते हैं। रेस्ट इफ़ यू मस्ट, रेस्ट क्या होता है आराम, यदि आपको लगता है कि आराम करना चाहिए आराम कर लेना चाहिए। वट डोंट यू क्विट, लेकिन छोड़ना नहीं अर्थात रुक लेना चाहिए बट काम को छोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ इज़ क्यूर, क्यूर मीन विचित्र, लाइफ जो है जीवन हमारा जीवन बड़ा ही विचित्र है। विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्ट क्या होते हैं उतार चढ़ाव और टर्न्स क्या होते हैं घुमाव या जिसको हम मोड़ बोलते हैं। उतार चढ़ाव वाला है अर्थात परिवर्तन होते रहते हैं। हम उन परिस्थितियों से एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, हम उन परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसा कि कोविड महामारी में हम सब ने महसूस किया कि पढ़ाई का अब नया माहौल आ गया है। थोड़ा समय जरूर लगेगा पर आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं पढ़ना है। एंड मैनी या फेल्यूर टर्न्स अबाउट, कुछ जो असफल लोग हैं उनकी असफलता का कारण है कि वो पीछे मुड़ जाते हैं या उसी समय कदम खींच लेते हैं। When he might have won had he stuck it out, stuck मीन बाहर अटका हुआ, जबकि वे जीत सकते थे लेकिन वो छोड़ देते हैं। त्यागना नहीं छोड़ना नहीं। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, भले ही आपकी गति धीमी प्रतीत हो रही हो। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, ब्लो मीन चोट, हो सकता है अगली कोशिश में अर्थात एक और नए एफर्ट से आप सफल हो जाएं। ऑफन द गोल इज नियर देन, प्राय लक्ष्य पास होता है। इट सीम्स टू ए फेंट एंड फॉल्टरिंग मैन, फेंट एंड फॉल्टरिंग होता है मूर्छित और लड़खड़ाते हुए, पर उस लक्ष्य को पाने वाला संघर्ष करने वाले आदमी को मूर्छित और लड़खड़ाते हुए स्पष्ट नजर नहीं आता। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, प्राय उस वक्त संघर्ष करने वाला या मेहनत करने वाला अपनी मेहनत करना छोड़ देता है। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, विक्टर मीन विजेता, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी नज़दीक पहुंचने के बाद जब उसे विजयी कप बस चूमना ही था। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट केम डाउन, और वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाता जब बहुत रात खत्म होती है। हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, गोल्डन क्राउन क्या होता है सुनहरी ताज, बहुत देर बाद पता चलता है कि वो सुनहरी ताज के बिल्कुल ही नज़दीक था। सक्सेस इज फेल्योर टर्न्ड इनसाइड आउट, सफलता असफलता में छुपी होती है। द सिल्वर टेंट, टेंट मीन चमक या रंगत, ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, डाउट मीन संदेह, मन में सवाल हो संदेह हो नज़र ना आ रहा हो, एक किरण चमक से ही सब कुछ नज़र आ जाता है। एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर, आप अपने आप कभी नहीं कह सकते या पता लगा सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य से कितना करीब हैं या कितना दूर हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, कई बार चीज़ें पास होती हैं पर बहुत दूर दिखाई देती हैं।
सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। हार्डेस्ट क्या होता है? सबसे कठोर। जब आपको बहुत अधिक मुसीबत घेर लेती है अर्थात सबसे कठोर चोट लगती है, डटे रहें। तो इस स्थिति में कभी भी हार मत मानिए। इट इज़ व्हेन थिंग सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। ये तब भी जब हालात बहुत अधिक खराब हों, आपको फिर भी छोड़ना नहीं, आपको छोड़ना नहीं। एक्टिविटी 2, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग बर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग बर्ड्स क्या होते हैं? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जैसे कि आपकी पोएम की हर लाइन में राइमिंग बर्ड आए हैं। विल, हिल, हाई, साई, विट, क्विट, टर्न्स, लर्न्स, अबाउट, आउट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्टिविटी 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? कविता किस बारे में है? आंसर द पोएम इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। कविता दृढ़ निश्चय के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हार्ड अबाउट गोइंग अप हिल? पहाड़ की ओर चढ़ाई में जाने के बारे में कठिन बात क्या है? आंसर द हार्ड थिंग अबाउट गोइंग अप हिल इज दैट इट इज लेबोरियस एंड डिफिकल्ट, ऑल्सो इट टेक्स मोर एनर्जी व्हाइल गोइंग अप हिल। पहाड़ की ओर ऊपर जाने के बारे में कठिन बात यह है कि यह श्रम साध्य है और मुश्किल भी है। ऊपर की ओर जाते हैं तो अधिक ऊर्जा भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय फंड्स आर लॉ? इससे क्या अर्थ है फंड्स आर लॉ से? आंसर फंड्स आर लो मीन्स लैक ऑफ मनी और इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फंड्स आर लो से तात्पर्य पैसे की कमी या अपर्याप्त वित्तीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ट्विस्ट एंड टर्न्स? कवि की घुमाव और मोड़ या उतार चढ़ाव के बारे में कवि क्या बताता है? आंसर अकॉर्डिंग टू द पोइट ट्विस्ट एंड टर्न्स आर अनएक्सपेक्टेड गुड और बैड चेंजेस इन वंस लाइफ। ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे या बुरे बिना आशा के किसी की भी जिंदगी में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स इन लाइफ कैन बी बेनिफिशियल टू अस? क्या आप सोचते हैं कि अचानक से आए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाभदायक हैं? आंसर अकॉर्डिंग टू मी यस, इट कैन बी फ्रूटफुल एज अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट कैन मेक अस स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। हाँ, क्योंकि नए वातावरण में हम और मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द पोइट से यू हैव टू साई? कवि ऐसा क्यों कहता है कि यू हैव टू साई? आंसर अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस फॉर स्माइल बट द रिजल्ट्स आर नॉट एज एक्सपेक्टेड देन यू हैव टू साई। कवि के अकॉर्डिंग जब आप सफलता के लिए मेहनत करते हो अर्थात खुशी के लिए करते हैं और परिणाम आशा के विपरीत आते हैं तो आपकी आह निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अनदर ब्लो मीन्स? अनदर ब्लो से क्या मतलब है? आंसर अनदर ब्लोज मीन्स वन मोर एफर्ट्स टू ट्राई। अनदर ब्लो से मतलब है एक और कोशिश और प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डू यू ट्राई टू डू समथिंग बिफोर यू टर्न टू डू समथिंग एल्स ट्विस्ट्स? आप कितनी देर तक कोशिश करते हो किसी काम को करने की और उसके बाद कितने समय के बाद छोड़ देते हैं और कुछ और शुरू कर देते हैं? आंसर आई टर्न टू डू समथिंग एल्स ओनली व्हेन माई पेरेंट्स और गार्डियंस टेल मी टू डू सो। मैं कुछ और तभी करूँगा जब मेरे पिता या मेरे संरक्षक मुझे ऐसा करने के लिए कहेंगे। एक्टिविटी 4, लाइफ इज क्वियर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स से लेकर व्हेन ही माइट हैव वोन हैड ही स्टक इट आउट। ये आपका स्टैंजा है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस स्टैंजे को पढ़ के उसके आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लाइफ फुल ऑफ? जीवन में क्या भरा है? आंसर लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एवरीवन ऑफ अस समटाइम्स लर्न? हम कई बार क्या सीखते हैं अर्थात जीवन में हम क्या सीखते हैं? आंसर वी लर्न दैट लाइफ इज क्वियर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। जीवन विचित्र होने के बावजूद उतार चढ़ाव भाला है, ये हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिनोनियम ऑफ स्ट्रेंज फ्रॉम द स्टैंजा। स्ट्रेंज का सिनोनियम बताओ। आंसर क्वियर मतलब विचित्र। स्टैंजा नंबर 2, आपका स्टैंजा एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर से लेकर इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट यहाँ तक, इसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पोएम एंड द पोइट। आंसर द नेम ऑफ द पोएम इज डोंट क्विट एंड द नेम ऑफ द पोइट इज एडगार एगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई स्टिकिंग टू द फाइट व्हेन हार्डेस्ट हिट?
इससे आप क्या समझते हैं? आंसर, वी शुड रिमेन इन फाइट इवन व्हेन वी सफर्ड द मोस्ट। हमें जूझते रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए जब स्थितियाँ सबसे खराब हों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड नॉट बी डन व्हेन थिंग्स सम वर्स्ट। हमें क्या नहीं करना चाहिए जब फैसले, हालात, परिस्थितियाँ सबसे खराब हों। आंसर, वी शुड नॉट क्विट व्हेन थिंग्स सीन वर्स्ट। हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब परिस्थितियाँ सबसे खराब हों। ये थी आपकी पोइम डोंट क्विट, एक्टिविटी 1 से लेकर 4 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।